If 1 by x plus 2, 1 by x plus 3 and 1 by x plus 5 are in AP, what is the value of x? First option is 5, second one is 3, third one is 1 and fourth and last one is 2. एमसीक्यू एक लास्ट का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, इसको करने का सही तरीका बताऊंगा। और एक एपी का सवाल है। करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डेवलप आवर कॉन्सेप्ट। इफ ए बी सी आर इन एपी और 3 ठो नंबर एपी में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए और सी माइनस बी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 1 4 7 एपी में क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंस है 4 माइनस 1 हाउ मच डिफरेंस 3 है, 7 माइनस 4 कितना है 3 है। If the difference between two consecutive terms is always remain same, the sequence is in AP. तो मतलब B minus A और C minus B क्या होगा, इक्वल होगा। Then we are going to bring B to the one side. B plus B क्या होगा, and remaining terms to the other sides. Equal to C plus A क्या होगा, ध्यान से देखिए। B minus A कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। B minus और C minus B क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसमें 4 माइनस 1 और 7 माइनस 4 3 हो गया। माइनस भी उधर था, इस तरफ लाए तो साइन क्या होगा, चेंज हो गया। नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव। माइनस इस तरफ उस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है। बी प्लस बी क्या हो गया, खुद बोलोगे इसे 2b इक्वल टू हाउ मच, ए प्लस सी। इसका कहने का मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसका और एक तरीका है, b क्या होगा, a प्लस सी बाय 2। तो जो मिडिल टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मिडिल टर्म b is the arithmetic mean of first and third term। और ऐसे भी बोल सकते हैं, twice of the middle term is equal to the sum of the first and last term। जैसे 1 plus 7 कितना होता है, ध्यान से देखो 1 4 7 क्या है, 1 4 7 एपी में है। तो हम क्या करेंगे, 1 plus 7 को दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 plus 7 कितना, खुद बोलोगे सर 8 होगा। और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 होगा, जो कि मिल गया। ये पहला। दूसरा क्या है, मिडिल टर्म क्या है, खुद बोलोगे सर 4 इज द मिडिल टर्म। वी आर गोइंग टू टेक ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। 4 का डबल क्या होगा, 4 into 2 कितना होगा, 8। इन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 1 plus 7 कितना होगा, 8। उसी कंसेप्ट को हम याद करेंगे कि जो मिडिल टर्म होगा उसका डबल लेंगे और पहले और आखिर को ऐड करेंगे। क्लियर। और नंबर को देखिए, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, 1 by x plus 3। तो ट्वाइस मतलब क्या होगा, 2 into 1 by x plus 3 which is equal to how much, ट्वाइस ऑफ x plus 3 which is equal to फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 1 by x plus 2 plus 1 by x plus 5। कोई डाउट है, खुद बोले सर डाउट नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लघुत्तम महासमावर्तक क्या होगा, खुद बोलोगे जी सर वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। We are going to find the LCM of denominator, x plus 2 into x plus 5। बिल्कुल जी सर, बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इधर कितना बचेगा, टोटल एलसीएम को हम x plus 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x plus 5। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x plus 5 plus x plus 2। क्लियर। उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं, x plus x कितना, खुद बोलोगे 2x होगा, 5 plus 2 क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद x plus 2 into x plus 5। टू डिवाइडेड बाय x plus 3। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 डिवाइडेड बाय x plus 3 which is equal to 2x plus 7। x plus, what is the value of x plus 2 into x plus 5? What is the value of product of x plus 2 binomial into binomial, x plus 2 into x plus 5। ध्यान से देखिए, x plus a, we are going to use the identity, algebraic identity, x plus a into x plus b, x plus a into x plus b। तो what is the result, x square plus a plus b whole x plus ab। क्या होता है, x into x क्या हो गया, x square, फिर जो कांस्टेंट टर्म a और b को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ब्रैकेट लगा के फिर क्या करेंगे, x plus a into b। We are going to, what is the middle term, we are going to add a and b।
इसका मतलब क्या x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 क्या होगा, खुद बोलोगे सर। अभी आप समझा चुके हैं तो खुद पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और जब पोजिशन ए में क्या है 2, बी में क्या 5, तो 2 प्लस 5 होल एक्स प्लस 2 इंटू 5, तो कितना आप खुद बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5, व्हाट इज द सम ऑफ 2 प्लस 5, 7x प्लस 2 इंटू 5 10। इतना समझ में आएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, तो सब मिडिल टर्म की एलसीएम ले लिया, फिर इसको क्या किया कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में हम क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे। ए बाय बी अगर सी बाय डी बराबर है, रेशियो पर पसंद, ए बाय बी और सी बाय डी क्या है बराबर है, तो क्या होता है खुद बोले सर, ए इंटू डी और बी इंटू सी क्या होता है बराबर होता है। इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, AD इक्वल टू हाउ मच BC, वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा खुद बोलोगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x कितना होगा 14x प्लस 2 इंटू 10 कितना होगा 20। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 7, ध्यान से देखिए, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 7। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 7 के साथ, फिर प्लस 3 को क्या करेंगे 2x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट अप वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई x into 2x plus 7 and next step we are going to multiply plus 3 into binomial 2x plus 7। तो खुद बोलोगे x into 2x कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस x into 7 कितना होगा 7x प्लस 3 into 2x कितना होगा 6x प्लस 3 into 7 कितना होगा 21। तो 2x स्क्वायर, what is the value of 7x plus 6x, what is the value of 7x plus 6x, खुद बोलोगे सर 13x plus 21। इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क एमसीक्यू है। इसको पहले मैं बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ऐसे बताऊंगा 30 ज्यादा से ज्यादा। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नंबर विद इन 40 to 50 सेकंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन बेसिक वे, बेसिक मेथड। इसके बदल में क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21। नहीं आया समझ में, x इंटू 2x हो गया, x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 7 क्या होगा 7x प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा 6x, 3 इंटू 7 कितना होगा 21। अब 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6 कितना होगा 13x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, खुद बोलोगे सर कैंसिल हो जाएगा। 14x प्लस 20 which is equal to how much 13x plus 21। 14x plus 20 which is equal to how much 13x plus 21। तो क्या करेंगे 14x minus 13x which is equal to 21 minus 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x कितना हो गया 20 minus 21 minus 20 कितना हो गया 1। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। लेकिन सुनिए, अगर इफ दिस क्वेश्चन कैरी 2-3 मार्क्स, दिस मेथड इज वेरी गुड मेथड, बट इट इज एमसीक्यू, so this method is not wrong, this method totally wrong because MCQ you are going to pick 1 out of 4। 4 ऑप्शन दिया गया होगा आपको, चारों में से एक कौन सा सही ऑप्शन आपको पिक करना, वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुटिंग मेथड करूंगा। क्या करूंगा, वैल्यू पुटिंग मेथड करूंगा। सबसे पहले मेरे को बोल x के बदले में कितना पुट करेंगे, पहले टारगेट क्या होगा, वैल्यू पुटिंग करेंगे। 3 ठो नंबर है, फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर देखो 1 1 1 है। अब एलसीएम जो होगा डिनोमिनेटर का, अगर एलसीएम बराबर होता है, वी आर गोइंग टू फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ द एलसीएम। इफ द एलसीएम इज सेम देन दैट आंसर इज द पर्टिकुलर आंसर। देखिए समझा देता हूं आपको। सबसे पहले x के बदले में 5 पुट करो, दिमाग में करना है आपको, डोंट यूज योर पेन एंड पेपर। 1 5 प्लस 2 कितना होगा, 5 प्लस 2 होगा 7, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8। खुद बोलोगे सर 5 प्लस 5 10 हो गया, बहुत अच्छा। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा सर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे बोल सकते हैं बोथ नंबर सर कोप्राइम नंबर, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर टू गेट द एलसीएम। 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, खुद बोलोगे सर 20। ये गलत हो गया क्योंकि एलसीएम बराबर होना चाहिए।
और चारों में से बराबर नहीं हुआ तो फिर एक मेथड है और एक नंबर के जरिए आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद देखो 3 पुट करते हैं तो 1/3 + 2 कितना होगा 5। 1/3 + 2 कितना होगा 5। 3 + 3 कितना होगा 6। 3 + 5 कितना होगा 8। अब 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा खुद बोलोगे 30। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24। तो ये भी गलत हो गया। अभी तीसरा ऑप्शन पुट करेंगे 1। 1/1 + 2 कितना हो गया 1/3। 1 + 2 कितना हुआ 3। 1 + 3 कितना हो गया 4। 1 + 5 कितना हो गया 6। तो तीनों नंबर जो हो मिल गया हमको 1/3 1/3 1/4 1/6 और 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। न्यूमरेटर बराबर है 1 1 है, इसीलिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे किसका डिनोमिनेटर का। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी ओनली वन, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर हो गया। मान लेते इसमें ऑप्शन सही नहीं होता तो फिर चौथे ऑप्शन में जाते, फिर और एक स्ट्रेटजी में बना के आता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये सही है गलत है कैसे पता चलेगा। 1/3 1/4 1/6 ये एपी में है, अभी तो आंसर पता चले फिर प्रूफ करूंगा ये एपी में है। देखिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो डिफरेंस होगा 1/4 - 1/3 क्या होगा बराबर होगा। ध्यान से देखिए 1/3 1/4 1/6। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे A2 - A1 करेंगे 1/4 - 1/3। पहले बता देता हूं 1/4 - 1/3 करोगे तो 4 3 या कितना होगा 12। 3 - 4 तो कितना मिला हमें -1/12। ठीक है 1/6 - 1/4 तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 12। 2 - 3 कितना हो गया -1/12। ये पहला तरीका। आपको एबीसी एपी में है तो कॉमन डिफरेंस। दूसरा मेथड अभी जो एक्सप्लेन किया ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म का ट्वाइस 2 × 1/4 कितना होगा 2 × 1/4 कितना होगा फिर बोलो सर 1/2 होगा। बहुत अच्छा। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 1/3 + 1/6 इसको 6 बनाएंगे तो कितना होगा 2 2 + 1/6 3/6। तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1/2। ये दोनों मेथड है। अब तीसरा मेथड बताऊंगा ध्यान से देखिए। अगर कोई भी न्यूमरेटर बराबर है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड, वी आर गोइंग टू यूज द एलसीएम मेथड। 1/3 कोई भी फ्रैक्शन होगा एपी में है या नहीं है कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम एपी का क्या करेंगे डिनोमिनेटर जो है एलसीएम फाइंड करेंगे 3 और 4 और 6 का। व्हाट द एलसीएम ऑफ 3 4 6 खुद बोलो सर एलसीएम जो होगा 12 होगा। एलसीएम क्या होगा 12। बहुत अच्छा। अब 12 इसको मल्टीप्लाई 1/3 × 12 जो एलसीएम हो गया मल्टीप्लाई कर दो 1 तीनों के तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 4 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा। तो 4 3 2 एपी में है या नहीं है खुद बोले सर एपी में है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अभी इसको दिमाग में कैसे करेंगे देखिए 5 + 2 7 5 + 3 8 7 और 8 हुआ 56 5 + 3 8 5 + 5 10। तो क्या हो गया एलसीएम बराबर नहीं हुआ। दूसरा पुट करोगे 3 + 2 कितना 5 3 + 3 6 5 और 6 का एलसीएम 30। 3 + 3 6 3 + 5 8 मतलब 24 हो गया। ये भी कैंसिल हो गया। 1 पुट करो 1 + 2 कितना हुआ 3 1 + 3 कितना हो गया 4 3 और 4 का एलसीएम कितना 12। ये 4 हो चुका है 3 1 + 5 4 और 6 बचा 4 और 6 का एलसीएम कितना 12। तो ऑप्शन क्या हो गया 1 सेकंड। ठीक है ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल सुपर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड बाय बाय।